हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और मैंने इन पूरे क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है बच्चों, समवॉट थोड़ा थोड़ा है जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है और जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। परहैप्स ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट। बच्चों, ये एक वर्टिकल पोस्ट है जिसकी हाइट है जो 5 मीटर है। इसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, बॉल का मास 0.2 kg है और एक बुलेट आ रही है बच्चों इस डायरेक्शन से v मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, और ये मूव कर रही है इसके सेंटर की ओर, बॉल के सेंटर की ओर, और इसका मास 0.01 kg है। अंडरस्टैंड? इसके बाद ये इसको हिट करती है और हिट करने के बाद बच्चों बॉल तो गिरती है यहाँ 20 मीटर डिस्टेंस पे, इस पोस्ट के फुट से 20 मीटर डिस्टेंस पे गिरती है। और बुलेट जो है वो इस टाइप से जो सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई 100 मीटर डिस्टेंस पर गिरती है इसके पोस्ट से 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो आपको चाहिए v मीटर पर सेकंड जो बुलेट की वेलोसिटी है, वो है जो इसमें रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन के अंदर। 100 वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड? तो बच्चों, सबसे पहले है जो ऑब्वियसली है जो यहां से यहां तक की अगर मोशन को हम कंसिडर करें तो इट इज सेमी प्रोजेक्टाइल मोशंस विद डिफरेंट स्पीड्स। क्योंकि बच्चों जो सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज दी जाती है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो होती है r इक्वस टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई z। करेक्ट? सॉरी, ये तो फुल है जो ये फुल प्रोजेक्टाइल के लिए, सॉरी, इट इज फॉर फुल प्रोजेक्टाइल, फुल प्रोजेक्टाइल, है ना। और सेमी प्रोजेक्टाइल के अंदर, सेमी प्रोजेक्टाइल जो बच्ची किसी हाइट से जो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किए जाएंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रो के साथ, जैसे आपके बिल्डिंग की छत से, किसी बिल्डिंग की छत से आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कराते हैं किसी स्टोन को, तो इट विल मूव इन सेमी पैराबोलिक या सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सेमी प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर है जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है जो इस टाइप से रहेगी। सेमी प्रोजेक्टाइल है जो ट्रेजेक्ट्री, करेक्ट। तो सेमी प्रोजेक्टाइल के अंदर है जो सेमी प्रोजेक्टाइल रेंज है ना, वो आर दी जाती है u√2h/z। करेक्ट? और आपका मैटर है सेमी प्रोजेक्टाइल वाला मैटर, r=u√2h/z। तो ऑब्वियसली ये जो बच्चों जिसकी u ज्यादा है उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी लार्ज है। अंडरस्टैंड? h और g तो दोनों के लिए सेम है बच्चों। इस वाले बॉल वाले प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री के लिए और इस बुलेट वाली ट्रेजेक्ट्री के लिए h और g है जो दोनों सेम है, तो इसका मतलब है जो u डिफरेंट है इसलिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों इसी फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। करेक्ट? तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर वैल्यूज पुट करता हूं मैं, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं फॉर बॉल। करेक्ट? तो बॉल के लिए जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो उसके लिए r जो है वो 20 मीटर है ना, u√2h, h हाइट ऑफ द पोस्ट दैट इज 5 और z 10। तो बच्चों आ रहा है यहाँ u बॉल, u आ रहा है, u बॉल आ रहा है एक्चुअल में, बॉल की वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी है बॉल की, करेक्ट, बॉल की, u बॉल इक्वस टू आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? इसके बाद ये कैलकुलेशन में जो फॉर बुलेट करता हूं, बुलेट, अंडरस्टैंड? तो बुलेट के लिए जो 100 इक्वस टू आ रहा है u और 2 × 5/10 अगेन। तो फिर u जो है बुलेट के लिए जो वेलोसिटी होगी टॉप पॉइंट के ऊपर, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी बच्चों आपके लिए 100 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड? तो आपको वेलोसिटीज पता चल गई। यहां u बुलेट की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, क्योंकि उसका पाथ है जो सेमी प्रोजेक्टाइल है ना, वो होती है 100 मीटर पर सेकंड। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इनिशियली जिस समय कॉलिजन होता है बच्चों, करेक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन,
तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन जब होता है तो फिर उस समय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्योंकि हमको पता है बच्चों कॉलिजन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है। तो बिफोर कॉलिजन ये अलोंग द एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूं, करेक्ट, अलोंग द एक्स एक्सिस में अप्लाई कर रहा हूं। जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एक तरीके से मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के अलोंग है जो मैं उसको फॉलो करवा रहा हूं, अंडरस्टैंड। तो अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट, अलोंग एक्स एक्सिस भी वो फॉलो होता है और अलोंग वाई एक्सिस भी फॉलो होता है। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फॉलोड इन प्रोसेस ऑफ कॉलिजन वाले प्रोसेस में ये फॉलो होता है। और इसका मीनिंग है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी फॉलो होता है और वाई एक्सिस के अलोंग भी फॉलो होता है। तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग इसको फॉलो कर रहा हूं बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो ये एक्स एक्सिस ही मान लीजिए आप, करेक्ट, इट इज द एक्स एक्सिस। हाँ, तो बुलेट मास, बुलेट का जो लीनियर मोमेंटम है वो है 0.01 इसका मास और उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में v मीटर पर सेकंड। इसके बाद बच्चों बॉल तो थी रेस्ट में, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम तो है 0 बिफोर कॉलिजन। ये बिफोर कॉलिजन हो गया बच्चों, बिफोर कॉलिजन। और आफ्टर कॉलिजन है जो बच्चों बुलेट तो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, तो बुलेट का मास है 0.01 और ये 100 मीटर पर सेकंड की बच्चों हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। ये एक्चुअल में सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यू बुलेट 100 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट आफ्टर द कॉलिजन है। और इसके बाद बॉल ऑब्वियसली है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और है जो इस टाइप से वो 20 मीटर है जो उसकी हॉरिजेंटल रेंज है, अंडरस्टैंड। तो उसका मास है जो बच्चों आपके पास है 0.2 kg और उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो उसका लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव होगा, अंडरस्टैंड। तो 0.2 इंटू 20, करेक्ट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। आफ्टर कॉलिजन है ये है बच्चों, ये कैलकुलेशन है आफ्टर कॉलिजन। अब v के लिए सॉल्व कर लें बच्चों। v के लिए ये तो हो जाएगा बच्चों 100/100, ये तो 1 और ये हो जाएगा बच्चों 4 और ये हो जाएगा 0.01 यानी 5/0.01 दैट इज 500 मीटर पर सेकंड, अंडरस्टैंड। तो बुलेट की वेलोसिटी जो है बिफोर कॉलिजन इट इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन है जो बहुत इजी टाइप का है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, न तो ज़्यादा हार्ड है और न बहुत ज़्यादा इजी है। आपको थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में और इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये तो सेमी प्रोजेक्टाइल मोशन से मैंने इसको सॉल्व किया। अगर आप चाहें तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं बच्चों, करेक्ट। वो मेथड तो इनडायरेक्टली यही है देखा जाए तो। आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई करना ही है, अंडरस्टैंड। आप इनकी वेलोसिटीज दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। आप प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले अगर अप्लाई नहीं करते हो तो भी आप है जो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, y = UIT + ½ AYT²। y इसके लिए -5 है, UY 0 इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैं बात करूं बुलेट की, है ना, तो उसके लिए y जब बुलेट है जो यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो y उसके लिए -5 है, अंडरस्टैंड। और UY इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है और इंटू t आपको फाइंड करना है +½ AY आपके लिए -g है एंड t², ये t², अंडरस्टैंड। तो -5 = -5t² इम्प्लाइज t = 1 सेकेंड, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब हर प्रोजेक्टाइल को है जो 1 सेकेंड इसको लग रहा है। y = UIT + ½ AYT, करेक्ट। तो सबको है जो बच्चों इसके लिए ये फॉर बोथ, दोनों के लिए सेम, क्योंकि भाई UY तो दोनों के लिए 0 है, अंडरस्टैंड। लेकिन भाई सबके दोनों के लिए सेम है, किसके लिए, बॉल के लिए, बुलेट के लिए। AY दोनों के लिए सेम है, तो टाइम विल बी ऑल्सो सेम। तो फॉर बोथ बॉल एंड बुलेट उसको टाइम लगेगा ये वाला। कितना टाइम लगेगा, ये वाला,
अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो हॉरिजेंटल रेंज जो है, अगर मैं बॉल के लिए बात करूं तो फॉर बॉल तो ये 20 मीटर डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी बच्चों यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स हो जाएगा बच्चों 20/t, और टी आपके लिए 1 सेकेंड है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये स्पीड किसकी है? बॉल की। किसकी है? बॉल की। सिमिलरली बुलेट के लिए हो जाएगा कि उसकी रेंज 100 है, तो यू एक्स इंटू 1, तो यू एक्स यानी उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जो ये वाली जो वेलोसिटी है कहाँ से? पोस्ट के ऊपर से, वो हो जाएगी बच्चों 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये किसके लिए है? ये ध्यान रखना बुलेट के लिए, बुलेट के लिए। तो आपने अगेन दूसरे तरीके से जो 100 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली आपने बॉल और बुलेट्स की वेलोसिटी फाइंड कर ली है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। और आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे तो आप इन वैल्यूज को पुट करके अगेन है जो वही आंसर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बच्चों के इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, stay blessed. Thank you.